अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। तो जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो अपलोड की थी उसमें हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ कर्ल को डिस्कस कर रहे थे और फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर दिया गया था। तो जो मेरी आज की वीडियो है इसमें नेक्स्ट जो मेरे पास टू प्रॉपर्टीज़ हैं उसको मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड प्रॉपर्टी की जो स्टेटमेंट है वो रीड कर लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, डेल क्रॉस डेल फाई। ठीक है, या तो हमारे पास डेल क्रॉस डेल फाई आएगा, ये किसके इक्वल है, कर्ल ग्रेडियंट ऑफ फाई के किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। अब देखें हमारे पास या तो ये आएगा डेल क्रॉस डेल फाई, ये जीरो के इक्वल है, या फिर ये पूरा स्टेटमेंट जो हमारे पास पूरी स्टेटमेंट है वो ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है, एज इट इज़ आ जाएगी। या फिर एक और पॉसिबिलिटी है कि इसको स्किप कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास जो है स्टेटमेंट आ सकती है कि कर्ल ग्रेडियंट ऑफ फाई किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये अगर ये नहीं भी लिखा होगा तो आपने प्रूव इसी को ही करना है। ठीक है, दोनों इक्वल का मतलब है कि या तो मतलब दोनों बराबर हैं, या तो ये लिखा जा सकता है या ये लिखा जा सकता है, और दोनों भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने इस चीज़ को फाइंड करना है, मैंने ये सबसे पहले लिख लिया। अब जो मेरे पास ब्रैकेट के अंदर चीज़ है, मैथ्स में ये हमारे पास कंपल्सरी होता है कि अगर कोई टर्म ब्रैकेट के अंदर है तो पहले उसको सॉल्व किया जाए। अब यहाँ पे डेल फाई मेरे पास ब्रैकेट के अंदर है तो मैंने उसकी वैल्यू लिख दी। डेल का मतलब है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, लेकिन जब इसके साथ फाई आ जाएगा तो इसका मतलब यह है पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जेड के कैप। या तो आप ये आई जे के पहले लिख सकते हैं या फिर इसको लास्ट पे भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो काम करने लगे हैं वो ये करने लगे हैं कि ये तो मैंने डेल फाई की वैल्यू फाइंड आउट की है, बताइए। फिर मैंने क्या करना है कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है डेल के साथ। ठीक है, तो जब मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट डेल के साथ लूँगी तो कुछ इस तरह से मेरे पास एलिमेंट्स आएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है कि अब हम लोगों ने इसको आई जे के की फॉर्म में लिखना है, मतलब डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आई जे के ऊपर लिख लेते हैं डेल की वैल्यू क्या है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, फिर आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप। ठीक है, तो आई के नीचे आई वाली टर्म, जे के नीचे जे वाली टर्म और के नीचे के वाली टर्म लिख दी जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या करना है, ये वाली वैल्यू है तो आई के नीचे पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स आ जाएगा, जे के नीचे पार्शियल फाई और पार्शियल वाई आ जाएगा, और के नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, पार्शियल फाई और पार्शियल जेड। ये देखें जी, आ गया। अब हम लोगों ने इसकी सिंपल जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो सीरीज़ है ये कैसे स्टार्ट होती है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता जाता है। तो हमारे पास थ्री टर्म्स हैं। आई कैप जब फाइंड आउट करने लगेंगे तो इसको और इसको इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, इस वाली टर्म को इग्नोर कर दिया जाता है, तो पीछे पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल फाई पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल जेड, पार्शियल फाई पार्शियल जेड का डिटर्मिनेंट ले लिया जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह से मेरे पास वैल्यू आती है। सिमिलरली जब मैं माइनस जे वाली टर्म फाइंड आउट करूँगी तो माइनस के ख़त्म करने के लिए, मतलब बाहर हम लोगों ने प्लस रखना है तो वो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो अंदर हमारे पास ये वाली टर्म्स आ गई। सिमिलरली हमारे पास जो के वाली टर्म है वो इस तरह से आ गई। आपने सिर्फ क्या करना है, ये आपने सेकेंड ईयर में या फिर फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में दोनों में शायद ये वाला जो डिटर्मिनेंट है 3x3 का ये फाइंड करना सिखाते हैं। तो वैसे तो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है, तो इस तरह से डिटर्मिनेंट आप लोगों ने फाइंड आउट कर लेने हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद ये तो था हम लोगों ने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर देनी है डिटर्मिनेंट, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल वाई जेड हो जाएगा। ठीक है, अंदर वाली टर्म जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से हमारे पास कुछ आंसर आ जाएगा। ये आई कैप वाली टर्म है, ये जे कैप वाली टर्म है और ये के कैप वाली टर्म है। ठीक है जी। अब हम लोगों को इस चीज़ का पता है, द ऑर्डर ऑफ पार्शियल, ये एक स्टेटमेंट लिखी गई है यहाँ पे, लिखा ये गया हुआ है, द ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन विल बी इमैटेरियल इफ फंक्शन फाई हैज़ कॉन्टिन्यूअस सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है जी। अब हम लोगों को इस चीज़ का पता है कि पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स और पार्शियल वाई, ये इस तरह से टर्म है।
हम लोग इसको ये दोनों बराबर हैं। क्यों? क्योंकि हम पार्शियल एक्स पहले लिख सकते हैं, पार्शियल वाई बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम पार्शियल वाई पहले भी लिख सकते हैं, पार्शियल एक्स बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो ये दोनों चीज़ें इक्वल ही हैं, एक जैसी हैं। तो फिर क्या होगा, ये देखें यहाँ पे, ये जब मैंने मल्टीप्लाई किया, ये दोनों सेम टर्म्स थी, ये देखिए ये दोनों सेम टर्म्स थी, ये भी कैंसिल हो गई, ये भी कैंसिल हो गई, ये भी कैंसिल हो गई, तो मेरे पास पीछे आंसर क्या बच गया? 0। ये देखिए जी, आंसर मेरे पास क्या आ गया? 0। तो जो मैंने जो थर्ड प्रॉपर्टी थी उसमें हम लोगों ने 0 के इक्वल प्रूव करना था, तो वो हमारी प्रूव हो गई। ठीक है, जब हम लोगों का क्वेश्चन किस फॉर्म में आए, हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड गिवन हो, हम लोगों ने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना, तो लास्ट पे आप हैंड्स प्रूफ भी लिख दिया करें। ये तो थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। तो जो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है वो भी इजी है, मुश्किल नहीं है। मैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं करी क्योंकि मैंने ये चीज़ें पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है जी, अब देखिए हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी में सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? डेल क्रॉस ए। जब मैं डेल क्रॉस ए का डॉट प्रोडक्ट ले लूँगी डेल के साथ, ठीक है, यहाँ पर स्टेटमेंट क्या आएगी? डिवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? ये भी 0 के इक्वल होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, मैंने अपने से लेट कर लिए ए, एक जो मेरे पास ए वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर है, किसके इक्वल? A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप के। तो ठीक है, तो मैंने क्या किया, डेल आई जे के हम लोगों ने लिख दिया। जब क्रॉस का मतलब है कि हम लोगों ने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना है। आई जे के लिख दिया, डेल की वैल्यू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल जेड। ठीक है जी, फिर मैंने ए की क्या, आई के नीचे A1, जे के नीचे A2, के नीचे A3 आ गया। फिर हम लोगों ने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना है। जिस तरह से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया जाता है, तो हमारे पास इस तरह से इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। ये देखें जी, ये मेरे पास इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई है, पार्शियल A3 ओवर पार्शियल वाई माइनस पार्शियल A2 डिवाइडेड बाय पार्शियल जेड। फिर हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या आई है? प्लस आई कैप हमारे पास ब्रैकेट के बाहर आ गया, प्लस पार्शियल A1 ओवर पार्शियल जेड माइनस पार्शियल A3 ओवर पार्शियल एक्स, जे कैप हो गया, प्लस पार्शियल A2 ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल A1 ओवर पार्शियल वाई के कैप। अब ये तो हम लोगों ने डेल क्रॉस ए फाइंड आउट किया, लेकिन मैंने इसका डिवर्जेंस मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट अगेन ले लेना है डेल के साथ। तो डेल की वैल्यू लिखनी है और साथ हम लोगों ने ये वाली पूरी वैल्यू लिख देनी है। ठीक है जी, ये डेल की वैल्यू सारी आ गई और वो वाली पूरी टर्म आ गई। फिर मैंने क्या करना है, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, जे को जे के साथ, के को के साथ। जब मैं ये तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आई क्रॉस आई डॉट आई 1, जे डॉट जे भी 1 हो जाएगा और के डॉट के भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास जो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे वाली के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और पार्शियल ओवर पार्शियल जेड इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो अंदर मल्टीप्लाई करना है हम लोगों ने अगेन, मतलब क्या कि पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो ये टर्म क्या बन जाएगी? पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल वाई A3 माइनस पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल जेड पार्शियल एक्स A2। ठीक है जी, ये देखें इस तरह से हमारे पास सारी टर्म्स आ जानी है जब मैंने इनको अंदर अगेन मल्टीप्लाई कर देना है। तो मेरे पास ये देखें ये सारी टर्म्स आ गई हैं, मतलब सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखें ये पार्शियल एक्स पार्शियल वाई है नीचे और यहाँ पे भी ये पार्शियल एक्स पार्शियल वाई है, पार्शियल स्क्वायर A3 पार्शियल स्क्वायर A3, ये प्लस में है जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, ये प्लस में है ये माइनस में है, कैंसल आउट हो गए। सिमिलरली ये पार्शियल एक्स पार्शियल जेड की वैल्यू है, यहाँ पे क्या है? पार्शियल एक्स पार्शियल जेड, तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, कैंसिल आउट हो गई। सिमिलरली ये दोनों वैल्यूज़ भी कैंसिल हो जानी है। तो जो मेरे पास फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? ये देखें जी, फाइनल आंसर मेरा क्या आ गया? 0। तो लास्ट पे आपने ये लिख देना है कि ये हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया है। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख के और प्रॉपर उसको नीचे हेंस प्रूव्ड लिखना है। ठीक है जी, ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम्स आ रहे हैं पेज नंबर 154 पे, तो इन थ्योरम्स को एक्सप्लेन किया जाएगा और इसके बाद एग्जांपल्स आ रही हैं। फिर हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो है जी 4.2 और 4.3। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।